एक समय की बात है। भद्रावती नामक एक राज्य था जिसका राजा सुखेतुमान था। उसकी रानी शैब्या थी, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी। राजा दुखी होकर सोचता रहता था, यदि मुझे पुत्र नहीं हुआ तो मेरा वंश कैसे चलेगा। इस स्थिति से परेशान होकर राजा सुखेतुमान ने आत्महत्या करने का विचार किया। लेकिन फिर उसने सोचा कि आत्महत्या से पुनर्जन्म के नरक में जाने का डर था, इसलिए उसने इसे छोड़ दिया। राजा अपने दुखों से मुक्त होने के लिए वन में गया। वहां उसने कई प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षी देखे, लेकिन फिर भी वह दुखी था। वह सोचने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दिया, लेकिन फिर भी मुझे सुख क्यों नहीं मिल रहा। ऐसे में राजा सुखेतुमान को एक सुंदर तालाब दिखाई दिया, जिसके पास कई संत और अराशी तपस्या कर रहे थे। राजा ने उन ऋषियों से पूछा, हे संतजन, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। ऋषियों ने उत्तर दिया, हम 10 विश्वदेव हैं और आज पुत्रदा एकादशी है। जो कोई इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है वह पुत्र प्राप्ति के योग्य होता है। राजा ने विनम्रता से कहा, हे ऋषिगण, मैंने पुत्र पाने के लिए बहुत प्रयत्न किए हैं, कृपया मेरी मदद करें। ऋषियों ने कहा, राजन, आप इस एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से करें, फिर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको पुत्र मिलेगा। राजा ने ऋषियों की बात मानी और पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। राजा सुखेतुमान के घर लौटने पर रानी शैब्या गर्भवती हुई और एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया और वह पुत्र अपने पिता की तरह ही अपने प्रजा का अच्छे से पालन करने लगा। जो कोई भी पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से करता है वह न केवल पुत्र प्राप्त करता है बल्कि मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। इस एकादशी की महिमा को सुनने या पढ़ने से भी मनुष्य को एक अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है।